अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। कल मैं कोई वीडियो नहीं कर सका और आर्मी चीफ़ के हवाले से बड़ी हंगामा खेज़ी है कि किसको आर्मी चीफ़ तैनात किया जा रहा है और क्या ये फ़ैसला हो गया है, तोसी होगी नहीं होगी, और नवाज़ शरीफ को जो पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं तोसी के हवाले से इसमें क्या पेशरफ्त है। इसके अलावा कोई मनफी कैंपेन भी चल रही है जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आर्मी चीफ़ के लिए मुख्तलिफ जनरल्स उनके अगेंस्ट, और इमरान खान के मौक़िफ़ में क्या तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी क्या जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ डिसाइड करेंगे उसको आर्मी चीफ़ मान लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए थे तो कल बस वो मैं नहीं कर सका था, कुछ मसरूफियत ऐसी थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या फ़ैसले हुए। चलें सबसे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। इतने सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए हैं तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 3-4 फैसले अहम हुए, चूँकि सियासी डिस्कशन भी थी और जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट थी इसके हवाले से भी वहाँ पर बात हुई। तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ़ ने ये कहा कि मैं तोसी नहीं ले रहा हूँ। तो फिर दूसरा ये कहा गया कि जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो करते रहें, हम उनको किसी भी तरह से जो है रोकेंगे नहीं, बल्कि अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो फिर अगर हुकूमत हमारी मदद सीख करेगी तो हम हुकूमत की मदद करेंगे। और ये भी कहा गया कि अगर मुज़ाकरात के लिए हमें कहा गया तो हम मीडिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये भी कहा गया कि जो रोड्स ब्लॉकेट्स वगैरह हैं तो उस पर क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी ख़ुद ही मनफी एक तरह से तासुर जा रहा है इनके बारे में, तो इनको करने दे, जो भी करते हैं ख़ुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो वहाँ पे डिस्कस हुई, और चूँकि ये एक तरह से सियासी थी तो इसलिए इसकी ऐसा कोई प्रेस रिलीज़ बाकायदा तौर पर जो यूजुअली आती है वो नहीं आ सकी। तीसरी चीज़ एटलीस्ट मैंने नहीं देखी, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, और ये भी ख़बरें आई कि जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ थे नहीं थे, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे नहीं थे। ये भी बहुत सारी चमगोइयाँ होती रहीं। तो मैं बता दूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब बिल्कुल इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। अच्छा, लंदन में क्या फ़ैसला हो गया हुआ है कि जी आर्मी चीफ़ सीनियर मोस्ट जनरल को लगाया जाएगा। देखिए, फ्रैंकली मैं आपको भी पता है मेरा कंटेंट हमेशा से डिफरेंट होता है, और मेरे जो शो का जो ख़बर है वो भी अल्लाह का शुक्र है अभी तक सारी ख़बरें ठीक हुई हैं, वो डिफरेंट होती हैं। देखिए, आर्मी चीफ़ किसको लगना है, ये फ़ैसला शरीफ बरादरान ने बहुत पहले कर लिया हुआ था, और तोसी के हवाले से भी उन्होंने फ़ैसला बहुत पहले से किया हुआ है। दो चीज़ें मैं बात कर रहा था तोसी के हवाले से। मैं कह रहा था जनरल बाजवा साहब तोसी लेंगे, और अब ये देख लीजिए खबरें आ रही हैं कि उनके करीबी अजीज़ जो हैं वो नवाज़ शरीफ को कह रहे हैं, पैगामात लेकर जा रहे हैं कि तोसी दे। ये एक अलहदा बात है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अभी तक इनकार कर दिया है कि तोसी नहीं मिलेगी, तो इस पर वो लाइक एक तरह से डिटरमेंट है। और एक और भी इंटरेस्टिंग बात की हुई है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कुछ जर्नलिस्ट के साथ 2-3 महीने पहले जब मुलाकात की और उनसे तोसी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि मैं किसी किस्म की तोसी दूंगा, जबकि मेरी 1-2 डिप्लोमेट्स के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें कहा है कि हम तोसी देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या इन्फ्लुएंस करना चाहेगी इस सारे प्रोसेस को? जी, वो थोड़ा बहुत करना चाहेगी, इससे ज़्यादा नहीं, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो एक बैगेज क्रिएट हो जाए। अगर कोई उनकी पसंद का या जिसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं वो जनरल नहीं बनता तो बाकी जनरल्स नाराज़ हो जाएंगे। और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ौज में बहुत ज़्यादा नफ़रत की एक वजह यह भी है कि बहुत सारे सीनियर जनरल्स, उन्होंने 6 आलमोस्ट अपॉइंटमेंट्स आज तक आर्मी चीफ़ की हैं, 6 या 7। तो वो जो जितने भी उनसे जूनियर्स होते थे, एक आर्मी चीफ़ 4 स्टार बन जाता था और बाकी जितने भी 3 स्टार होते थे, और उनके अलाइज जो या उनके दोस्त सहबाब या उनके जूनियर सबॉर्डिनेट्स वो नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट हो जाते थे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी साइड पे रहना चाहेगी। लॉबिंग के हवाले से जी मोहम्मद आमिर साहब जो कि कोर कमांडर इस वक्त गुजरांवाला हैं, उनके लिए बिल्कुल पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो आर्मी चीफ़ बन जाए, चूँकि वो MSP रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, तो वो उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है कि वो बन जाए, लेकिन वो नहीं, उनके चांसेस बहुत कम हैं। तो जो लॉबिंग वाली बात है जी, सारे लोग ही लॉबिंग कर रहे हैं, अपने अपने घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। और जब भी इस तरह का मरहला आता है तो देखिए, आर्मी चीफ़ पाकिस्तान में सबसे मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेशन है। तो मैं और मेरा भी अगर कोई जानने वाला होगा तो मैं भी चाहूँगा कि मैं उसकी सिफारिश करूँ या मैं उसके लिए बात करूँ।
तो जो जनरल आसिम मुनीर साहब के जानने वाले हैं वो भी उनसे शरीफ बरादरान को अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। बेशक उनको पता हो या ना हो ये नहीं, लेकिन मैं आपको ख़बर शेयर कर रहा हूँ कि सारे जितने भी जनरल ज़ाहिर शमशाद साहब हैं उनके भी जानने वाले दोस्त अहबाब मुख्तलिफ़ लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो सारे ही जनरल्स और जनरल आमिर साहब भी वो भी कर रहे हैं और बाकी भी लोग भी कर रहे हैं। बेशक वो उनके इल्म में है या नहीं इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं है, या मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि उनके इल्म में है या नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि तमाम ही जनरल्स जो कि क्यू में हैं वो कर रहे हैं। सवाल ये था जो सबसे पहले शुरू किया था कि क्या सीनियर मोस्ट जनरल को बनाया जाएगा या ये फ़ैसला हो गया हुआ है। लेकिन ये फ़ैसला 2-3 महीने पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा, शरीफ बरादरान ने कर लिया हुआ था। लेकिन इस फैसले को डिस्क्लोज़ कब किया जाएगा, वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो टाइमिंग 25 नवंबर के बाद ही डिस्क्लोज़ किया जाएगा, इससे पहले कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। और अगर सीनियर मोस्ट की बात, जैसा कि लंदन से कल फैसला भी आया कि सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ बनाने का ये फ़ैसला किया गया है, तो फिर आसिम मुनीर साहब ही जनरल होंगे। अगर और दूसरी सूरत ये है कि एक्सटेंशन नहीं होती। बहरहाल एक्सटेंशन के लिए नवाज़ शरीफ को कहा जा रहा है, ये नवाज़ शरीफ का फ़ैसला होगा कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान को मिले हैं, आरिफ अलवी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। लाहौर में मुलाकात हुई है अभी फायरिंग के बाद, और इसके बाद इमरान खान साहब का भी थोड़ा बहुत मौक़िफ़ चेंज हुआ है। और वो चेंज क्या हुआ है, वो चेंज ये हुआ है कि अब इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है जलसे से ख़िताब करते हुए कि सबसे सीनियर मोस्ट जनरल को लगा दिया जाए। मैं किसी को भी मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता हूँ और मेरा कोई अपना आदमी नहीं है, मुझे कोई अपना आदमी नहीं चाहिए, सिर्फ बरादरान को अपना आदमी चाहिए होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से उनके मौक़िफ़ में थोड़ा सा चेंज है, और वो कह रहे हैं कि किसी को भी लगा दें लेकिन वो सीनियर होना चाहिए। और अगर सीनियर है तो जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे आर्मी चीफ़। तो इमरान खान साहब को एक तरह से समझ आ गई है कि आर्मी चीफ़ शरीफ बरादरान की मर्ज़ी से लगना है, और अब बात जो है उनके हाथ में नहीं रही है। तो वो ज़्यादा अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ों को बनाएंगे तो उनको इसका नुकसान होगा। फ्यूचर में नुकसान ऐसे होगा कि इससे पहले परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं कि हम किसी भी आर्मी चीफ़ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाह रहे हैं, जो भी बना देंगे तो वो हमें मंजूर होगा। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब मुसलसल ये इस प्रोसेस को स्कटल करने की कोशिश करते रहे, और ये जो मौजूदा लॉन्ग मार्च है वो भी इसी की एक कड़ी है कि वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ आए। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ी बहुत चेंज आई है उनके बयानिए में। वो चेंज इसी वजह से है कि उनको डर है कि अगर उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ ना लगा, हालांकि वो आखिरी लम्हे तक जाएंगे, लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ नहीं लगा तो फ्यूचर में उनकी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये चीज़ है जी। एक सवाल ये भी है कि क्या सीनियर जनरल का इंतखाब होगा, क्या शरीफ बरादरान इतने प्रिंसिपल्ड हो गए हैं कि वो वाक़तन सीनियर मोस्ट जनरल का इंतखाब कर लें। इसके बारे में कहना काबिल वक्त है। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस तो ये बताते हैं कि वो जूनियर जनरल्स को ऊपर लेकर प्रमोट करते रहे और उनके ख्याल में वो उनका आदमी। लेकिन एक बात सियासतदानों को अब समझ आ गई है कि कोई भी जनरल अपना नहीं होता, बल्कि वो अपने इंस्टीट्यूशन का होता है। जो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़ होती हैं उसी को फॉलो किया जाता है। तो अब जी कैंपेन के हवाले से अगर बात की जाए तो कैंपेन एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हो रही है और मुख्तलिफ़ जनरल्स के ख़िलाफ़ हो रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब का हमने बता दिया था, बड़े प्रोफेशनल और अपराइट ऑफिसर हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट भी तरह तरह की बातें होती रहीं और एक वीडियो भी लॉन्च की गई, एक पूरा कैंपेन उनके अगेंस्ट लॉन्च की गई। बल्कि ये उस वीडियो में बताने की कोशिश की गई कि जो आर्मी में रिटायरमेंट की डेट्स और बाकी जो स्टिपुलेशन है, ये कायदा कानून है, वो शायद इतना फ्लॉड है कि कोई भी जनरल अपनी मर्ज़ी से अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट को आगे पीछे कर सकता है। तो आर्मी के इंस्टीट्यूशन पे भी एक तरह से उन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है। इसी तरह से जनरल ज़ाहिर शमशाद साहब, जो कि वो भी बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी, और बहुत सारी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी उन्होंने पिछले कुछ अर्से में कमाई है। तो उनके बारे में भी कैंपेन लॉन्च की गई। और फिर मोहम्मद आमिर साहब जो हैं, उनके अगेंस्ट भी कैंपेन लॉन्च्ड है इस वक्त। तो सारे लोग, हो सकता है इसके पीछे इंटरनल इन फाइटिंग हो, बट ये कैंपेन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ लेवल पे हो रही हैं जी। तो ये है जी आज का वीलॉग, और बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमने ये 6-7 सवालों के हवाले से कुछ मिस कर दिया हो। तो फ़ैसला मैंने बता दिया है कि आखिरी
2-3 दिनों में होगा। वीलॉग आपने देखा, अगर आपको पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।